अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएँगे वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार अजमल हैं। इनकी वजह शोहरत तो हीर रांझा का किरदार कैदो बनी। फ़िल्म इंडस्ट्री में इनको कैदो के नाम से ही याद किया जाता है। इनके भाई अकमल पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार थे। इन दोनों भाइयों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। आज अदाकार अजमल की बरसी है। अदाकार अकमल की जो आखिरी आरामगाह है वो मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में वाक़या है और इसी तरह जो अदाकार अजमल थे इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो गार्डन टाउन कब्रिस्तान में वाक़या है। अदाकार अजमल की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताज नहीं, कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं। ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर काउंसिल और बज़्म अंजुम रुमानी अंजुम रुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते रहते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाज़ते हैं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में रहते हुए कारनामे नुमाया सरअंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकार अजमल की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब आज अदाकार अजमल की बरसी है। आप मेरी ऑडियंस को अदाकार अजमल के बारे में क्या बताएँगे? अदाकार अजमल जो हैं वो 17 मई 1910 को लाहौर में पैदा हुए। गरीब ख़ानदान और फिर ये बड़े थे, बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। तो फिर ये किस्मत आज़माने के लिए ये कोलकाता चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो क्या है फ़िल्म में काम करने के मुतलाशी होते हैं। फिर स्टूडियो पहुंच जाते हैं, फिर कोई छोटा-मोटा काम वहाँ पर और कुछ छोटे-छोटे करैक्टर करते हैं। लेकिन जो है वो क्या है असल जो इनकी फ़िल्म आती है 1939 में सोनी महिवाल, वो आती है उसमें इनका बड़ा शानदार किरदार था। फिर उसके बाद यमला जट, खज़ांची इस तरह 19 फ़िल्में इन्होंने की पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में। और फिर पाकिस्तान बन जाता है तो फिर ये पाकिस्तान आ जाते हैं और ये फिर हिचकोले 1949 में ये फ़िल्म करते हैं और फिर उसके बाद जो फिर छोटे-छोटे किरदारों में ये कैरेक्टर एक्टर के तौर पर हमें आते हैं नज़र। लेकिन इनको जो असल शोहरत मिलती है, वो फ़िल्म हीर से मिलती है। वो डायरेक्टर थे उसके नज़ीर और उसमें जो है हीर का किरदार सुरलता ने किया था और रांझे का किरदार जो है वो अनायत हुसैन भट्टी ने किया था। और वो गाना बड़ा मकबूल हुआ कि असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया एक अख वे साडे वल तक सजना। वो गाना बड़ा मकबूल हुआ। उस फ़िल्म में ये फिर कैदो का किरदार इन्होंने अदा किया और वो बहुत शानदार किरदार था। वैसे भी वो किरदार कुछ इस तरह के होते हैं, राइटर ऐसा लिख देता है कि उसमें जो है वो मार्जिन बड़ा होता है। आप जो है वो क्या है उसमें मुख्तलिफ सीन होते हैं, आपको पूरी जो है वो क्या है मौका मिलता है अपने अदाकारी के जोहर दिखाने का। तो वो लकीली वो किरदार बड़ा मज़बूत था और डायरेक्टर भी बहुत बड़ा था, नज़ीर डायरेक्टर और बेशुमार उनकी फ़िल्में हैं नज़ीर साहब के क्रेडिट पर। तो वो फ़िल्म इनकी हिट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो लाइनें लग जाती हैं फ़िल्मों की। फिर ये बेशुमार फ़िल्मों में जो है वो क्या है कैरेक्टर एक्टर के तौर पर हमें आते नज़र आते हैं और उसमें जो है वो मलंगी भी है उसमें और बेशुमार फ़िल्में हैं। फिर ये चलते-चलते जो है वो एक फ़िल्म निके हुंदियां दा प्यार वो आती है, उसमें इनका बड़ा शानदार किरदार था। फिर 1970 में जब इनकी फ़िल्म आती है हीर रांझा, वो हीर रांझा जो है वो एक मुकम्मल फ़िल्म थी। वो एक बड़ी टीम के साथ जो है वो फ़िल्म थी। मसूद परवेज़ उसके डायरेक्टर थे, अहमद राई ने गीत लिखे, अहमद राई ने उसकी अपना डायलॉग लिखे। असल में मिर्ज़ा साहब ये होता है कि ये जो लोक दास्तानें होती हैं या जो तारीख़ी फ़िल्में होती हैं, ये ऑडियंस को पता होता है कहानियों का। हाँ जी। तो फिर ऑडियंस जो है वो ऑडियंस को लाने के लिए है ना, फिर डायरेक्टर जो है वो क्या है किरदारों के ऊपर मेहनत करता है। ये डायलॉग के ऊपर मेहनत करता है कि डायलॉग मुख्तलिफ हों, डायलॉग शानदार हों, किरदार का गेटअप बड़ा मुनफरद हो। तो फिर वो चूँकि ये विलन था और जो एक विलन का खौफनाक होना
वो एक इस्तारा होता है सांप, वो जो लाठी बनाई गई वो सांप जैसी बनाई गई, जो उनके पास होती है वो लाठी सांप की तरह की बनाई गई। वो ऑडियंस ने बड़ी उसमें दिलचस्पी ली। फिर जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है म्यूजिक। तो हीर रांझा का जो है वो क्या है, म्यूजिक इतना मकबूल हो गया कि हीर रांझा जो है वो क्या है, वो अजमल की अदाकारी के साथ साथ, फिरदौस की अदाकारी के साथ साथ अपने म्यूजिक की वजह से जो है वो क्या है, देखी जाने लगी। आप जितनी फिल्में देखें, जो तारीखी फिल्में, अयाज, अयाज का म्यूजिक हिट था, अनारकली, अनारकली का म्यूजिक हिट था, मिर्जा जट, मिर्जा जट का म्यूजिक हिट था। ये सारी फिल्में जो है वो क्या है, वो कामयाब हुई। और अगर कोई तारीखी फिल्म मिसाल के तौर पर जो है वो इस तरह की बनती है जिसका म्यूजिक हिट नहीं हो पाता, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो है वो क्या है, फेल हो जाती है। तो म्यूजिक जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है। तो ये म्यूजिक हीर रांझा का बड़ा हिट हो गया। ये किरदार बड़ा हिट हो गया कैदों का, यानी कैदों का किरदार हीरो से ज़्यादा मकबूल हो गया। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, वो अजमल हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत बन जाते हैं। अजमल जो है वो तकरीबन हर फ़िल्म में हमें आते हैं नज़र, लेकिन मुख्तलिफ़ रोल्स में, क्योंकि वो एक मुकम्मल अदाकार थे। वो हमें मुख्तलिफ़ रोल्स में नज़र आते हैं, किसी में नौकर बने हुए हैं, किसी के वो बाप बने हुए हैं, किसी में वो जो है वो किसान बने हुए हैं। तो फिर एक वक़्त आता है जब जो है वो क्या है, उम्र इनकी ढल जाती है, तो इन्होंने फिर क्या किया, उसका एक इलाज निकाला कि इन्होंने बड़ी-बड़ी मूँछें रख ली। हाँ जी। अपने आप को छुपाने के लिए, या फिर इन्होंने क्या है अपना चेहरा छुपाने के लिए, या इन्होंने सिख के किरदार करना शुरू कर दिए। तो उसकी जो है वो क्या है, बड़ी मिसाल चंद बरयाम है। चंद बरयाम में ये बाप बने हैं उसके, इकबाल हसन के, और वो बड़ा शानदार किरदार है। फिर दारा बलोच, दारा बलोच में ये उन्होंने मूछें, बड़ी-बड़ी मूछें रखी हुई हैं, और उसमें वो क्या है, वो मुशफ़ कुरैशी जो है वो विलन है, मेन विलन है। तो मुशफ़ कुरैशी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मुशफ़ कुरैशी कहता है, "हुण ये हड्डियां दी मुठ मेरे नाल मुकाबला करेगी।" तो ये जो है वो इसको बड़ा इस्तेमाल किया। फिर और बेशुमार फ़िल्में हैं, ये जो दुश्मनियों पर फ़िल्में बनी, सुल्तान रही की, तकरीबन हर फ़िल्म में ये होते थे। और फिर एक हमारे डायरेक्टर थे, बहुत ही मुनफ़रिद डायरेक्टर, हसन अस्करी। उन्होंने जो है वो क्या है, एक फ़िल्म बनाई मेला। वो फ़िल्म में अंजुमन को उन्होंने मेकअप नहीं करवाया। उसमें इनका जो है वो क्या है, बड़ा शानदार किरदार था अजमल का। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है वो जो हमारे राइटर थे, वो इनके जो किरदार लिखते थे, चाहे वो मुख्तसर लिखते थे, लेकिन उसमें इनके डायलॉग बड़े जो हैं वो मज़बूत होते थे। उनकी सिचुएशंस जो हैं वो बड़ी मज़बूत होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अजमल ने जितना काम किया, जहाँ-जहाँ काम किया, जैसा-जैसा काम किया, वो काम जो है वो क्या है, इनका सराहा गया। फिर ये तसव्वुफ़ की दुनिया में इनका ताल्लुक था। ये कादरी सिलसिला के साथ जो है वो मुंसलिक थे। तो ये हमारा लक्ष्मी चौक है। लक्ष्मी चौक में जो है वो एक होटल पर बाकायदा इनकी नशिस्त हुआ करती थी, और वहाँ पर जो है वो क्या है, वो बड़े-बड़े फ़नकार वहाँ आकर बात करते थे, बैठते थे। और चूँकि वो रॉयल पार्क था, वहाँ पर आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो वो फिर वहाँ पर जो है वो एक नशिस्त चला करती थी तसव्वुफ़ के बारे में। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने भी एक आध वहाँ पर वो नशिस्त अटेंड की हुई है। वहाँ पर आबद कश्मीरी भी आते थे। आबद कश्मीरी भी इनसे जो है वो फैज़ हासिल करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़नकार था। और फिर 19 जून 1988 को ये फिर दाग़ मुफ़ारक़त दे गया। लेकिन कितने बरस बीत गए इनको गए, लेकिन आज भी ये कैदों के किरदार में ज़िंदा हैं। आज भी इन्हें शायद कोई अजमल ख़ान के नाम से ना जानता हो, लेकिन जब भी कोई तस्वीर आएगी, वो कहते थे बाबा कैदो है।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में कई सवाल आ रहे होते हैं, जैसे आपने हसन नस्री साहब का ज़िक्र किया या जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हसन नस्री साहब तो आपके दोस्त भी थे बड़े अच्छे, जी। और आपकी तकरीबात में भी आते थे, तो फिर कई सवाल आते हैं, लेकिन वो वीडियो का रुख जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। आपको इनका किरदार जो है वो कौन-सा सबसे ज़्यादा पसंद था कैदों के अलावा? मुझे वो जो फ़िल्म थी ना निकी हुंदिया दा प्यार, उसमें इनका किरदार मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत इन्होंने अदा किया। फिर दारा बलोच में, दारा बलोच में एक बिल्कुल दुबला-पतला बुड्ढा आदमी है और उसके अंदर अकड़ है और वो एक बड़े विलन के सामने जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये किरदार जो है मुझे दारा बलोच में इनका किरदार और वो निकी हुंदिया दा प्यार, वो मुझे बड़े पसंद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी और नाज़रीन से गुज़ारिश भी है कि ये हमारा सरमाया है ये लोग, इंडस्ट्री के ये पायनियर्स हैं, जी। इंडस्ट्री को बनाने वाले हैं ये 24-24 घंटे इन लोगों ने काम करके जो है वो इंडस्ट्री को खड़ा किया है। तो अब जो है वो हुकूमत भी सरपरस्ती कर रही है। दुआ है कि अल्लाह ताला से कि भी ये इंडस्ट्री दोबारा अपना जो है वो क्या है वो खोया हुआ मुकाम हासिल करे। तो इन लोगों ने जो इंडस्ट्री को बनाने में अहम किरदार अदा किया है, असल में ये हमारे हीरो ये लोग हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसी है जितने भी मतलब इनके इंतकाल को देखा जाए कितने साल हो गए, 20-20 साल से ज़ाहिद कह लें, 40-40 साल से अकमल हो गए, संतोष हो गए, तो लोग आज भी इनसे उसी तरह ही मोहब्बत करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पायनियर हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, तो आज इनकी बरसी है अदाकार अजमल की, तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर बताता जाता हूँ, इनकी जो आखिरी आरामगाह कब्र जो है वो गार्डन टाउन कब्रिस्तान में वाक़ है। इनके भाई जो अकमल थे उनकी मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में आखिरी आरामगाह कब्र जो है वो वाक़या। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।